अंश का मतलब क्या हुआ? भगवत स्वरूप। अब इस शरीर में राग होने के कारण फंस गए। कोई भूत प्रेत, कोई भी इधर उधर जो भागने की दृष्टि मत लाओ। एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, वही नाटक कर रहा है, वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही ये पंचभूत। एक दो भूत, इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूतों से रचित शरीर, सुना है आपने कि नहीं? ये शरीर पंच महाभूत है। छोटे मोटे भूत क्या कर लेंगे यार? छोटी मोटी शक्तियों की क्या? आप परमात्मा के अंश है, जिनसे अनंत शक्तियों का विस्तार होता है। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना। और आपको सच्ची बताएं, सत्य कभी पैसे से बिकता नहीं, और जो पैसे से मिलता है वो सत्य होता नहीं। बस इतनी बात समझ लेना। अध्यात्म कभी पैसे में बिकता नहीं, और जो पैसे से मिलता है अध्यात्म होता नहीं। अगर ये बात पकड़ लोगे तो कभी छल कपट में फंसोगे ही नहीं। पैसा देके यदि आपको सत्संग सुनने को मिले तो आपके पास पैसे का गर्व रहेगा, सत्संग का लाभ नहीं। जो सत्संग है वो केवल सत्य विचार की भावना से तुम्हें मिलेगा, उसमें अर्थ की प्रधानता नहीं होगी। फिर छल कपट कौन कर सकता है? जब आपका परिचय जानकर हम आपका आदर करेंगे तो भगवत भाव से, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, हमें किसी से कुछ नहीं। समझ में आया? अब आप प्रश्न करो और उत्तर लीजिए। और आपका केवल प्रवचन नहीं होता, उसका जीवन होता है, उसमें पावर होता है। जैसे केवल आपकी बात नहीं, आपकी भुजाओं में पावर है, हमारी जबान में पावर होगी, हमारी अध्यात्म में पावर होगी। आपका परिवर्तन न कर दे तो उपदेश कैसा? क्योंकि अगर जीवन में सत्य है तो उस वचन का प्रभाव होगा, और सत्य नहीं है तो वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचन का प्रभाव तभी पड़ेगा जब अन्य कोई लालसा नहीं, एक सत्य की लालसा। आपने सत्संग सुना, फिर इसके बाद उनकी हरकतें देखी, तो हमें मिठाई वाले से क्या मतलब? वो जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, क्योंकि समाज में बोल रहा है। वो पीछे जो कर रहा है वो भोगेगा, उसका बोया हुआ कर्म है, वो भोगेगा। मुझे मिठाई से मतलब है, ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये कैसा है, मुझे इससे मतलब नहीं। परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं, हम उनका साक्षात्कार करते हैं। बचपन से इस मार्ग में लगे हैं, बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे। अगर पकड़ लो तो पार हो जाओगे। एक नाम पकड़ लो, तुम्हें जो नाम प्रिय लगे। छूट है, हमारे प्रभु के अनंत नाम है, पर पकड़ना एक पड़ेगा। समझना, ये आपके पास संपत्ति नहीं है। अब आप कह दो मैं नाम जप नहीं करूंगा लेकिन किसी को दुख नहीं दूंगा। दुख ना देना ये आपकी एक अच्छी क्रिया के अंतर्गत आ गया, आपकी सोच के। आपके पास संपत्ति क्या है? आप जब यहां से जाएंगे तो आपके पास संपत्ति क्या है? तो इसीलिए कि 10 मिनट 20 मिनट, अगर 20 मिनट भी शुरुआत कर दी राधा 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 राधा, तो आप खुद अनुभव करना। यहां तो संसार में पशु की तरह जन्मते हुए मर जाते हैं, किसी के फायदे में नहीं आते। आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसके लिए भी हमने सत्संग में बोला है कि जब तक हम सह सकते हैं कि हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर कोई आंच नहीं आती, तब तक हम सह सकते हैं। अगर हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे समाज पर आंच आने वाली हो तो फिर हम उसका डट के विरोध करेंगे, फिर नहीं सहेंगे। थोड़ी हमारे ऊपर कोई गाली दे दे या हमसे कोई थोड़ा सा लाभ ले ले, हम उसको सह लेंगे। लेकिन हमारे धर्म की हानि हो रही हो, हमारे राष्ट्र की हानि होने वाली बात हो, तो हमारे समाज में हानि पहुंचने वाली हो, फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तो कई बार सत्संग में बोला है।